हाँ जी दोस्तों, अनप्लस वन पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे आपको 4-5 स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे इस गिरती हुई मार्केट में और ये जो माहौल है मार्केट में, कैसे आप पैसा कमा सकते हो। देखो भैया, अगर आप ट्रेडर हो तो मुश्किल है पैसा कमाना आज की तारीख में। मार्केट का कुछ पता ही नहीं, एकदम ऊपर एकदम नीचे, ठीक है। या तो स्विंग ट्रेडर हो आप और बहुत बड़े कलाकार हो तो आप कमा लोगे, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो फिर भी 10% पैसे कमा ही लेता है। अगर सेफ्टी अब रखोगे तो इन्वेस्टर पैसे कमा ही लेगा। तो आपको मैं 4-5 स्टेप बता रहा हूँ। पहला स्टेप ये है कि सबसे पहले आप कोई भी शेयर लेते हो तो उसमें सेक्टर देखो, आप कौन से सेक्टर पे जा रहे हो। बहुत ज़रूरी है सेक्टर। जैसे सेक्टर आप देख रहे हो तो मतलब सेक्टर का मतलब यही हो गया, आप बिजनेस देख रहे हो, इंडस्ट्री देख रहे हो। अगर आप बढ़िया सेक्टर चुनोगे, जो सेक्टर जैसे अभी चलेगा या चलने वाला है, समझ लोगे मौके पे चौका मारना, आप वैसे सेक्टर पकड़ो पहले कि जो चलने वाला है, ठीक है जी। सबसे पहला स्टेप ये है। दूसरा स्टेप ये है कि विटामिन जी का मतलब हो गया जिस सेक्टर में ग्रोथ है, जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं और जिसकी ग्रोथ है, जिस सेक्टर में हमें लगे हाँ भाई इस सेक्टर में ग्रोथ है। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में ग्रोथ आया था, मोबाइल सेक्टर में ग्रोथ आया था, तो भारतीय एयरटेल हो गया, मुकेश अंबानी साहब ने, उन्होंने पैसा लगा के खूब कमाया पैसा, तो रिच हो गए, वो अमीर हो गए बेसिकली। हमने विटामिन जी मतलब ग्रोथ देखना है, दूसरा जो दूसरी स्टेप है। और फिर हमने जो तीसरी स्टेप है, ये हमने देखना है कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है शेयर में। कोई कंपनी ने अपना प्रमोटर होल्डिंग कितना रखा हुआ है, कितना माल अपने पास रखा हुआ है। अगर वो अपना माल ही बेची जा रहा है, उसको खुद को ही भरोसा नहीं है अपनी कंपनी में, तो आपको क्या कमा के देगा वो। तो आप प्रमोटर होल्डिंग चेक करो, 50% से ऊपर तो होना ही चाहिए, उसके नीचे जाना मतलब बड़ा दिक्कत वाला काम है। और आज के टाइम में आप देखोगे कि प्रमोटर होल्डिंग बढ़िया है ना, तो आपको कल पैसा कमा के देगा ही देगा, क्योंकि उसका सारा पैसा उसी पे लगा हुआ है, तो वो तो ध्यान देगा ही, उसी खुद को कमाना है तब तो कमा के देगा, खुद पहले कमाएगा फिर आपको कमा के देगा। फिर उसके बाद जो आती है प्लेज कितना कर रखा है, कितना प्लेजिंग का मतलब उसने कितना आगे बैंक को प्लेज कर रखा है, कितना उसने दाव पे लगाया हुआ पैसा अपना। और जितना दाव पे ज़्यादा लगा रखा है, जितना ज़्यादा प्लेज किया हुआ है, उतना ज़्यादा रिस्की शेयर है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपने देखनी है। फिर उसके बाद आपने जो देखनी है, अगला स्टेप ये है कि उसके बाद आपने देखनी है कि क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो रिजल्ट Q1 Q2 Q3 Q4 रिजल्ट आते हैं वो कैसे आ रहे हैं, क्योंकि चेक करना तो हमारा कर्तव्य है, हमें चेक करना ही पड़ेगा कि भाई क्या परफॉर्मेंस है। चौथी चीज़ ये आ गई, अब Q4 का रिजल्ट आने वाले हैं तो उसको चेक करो क्या है, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। और ये सब आप जब चेक करोगे और देखोगे तो आपको पता चलेगा कि शेयर्स में क्या, हमें पता चल जाएगा कि शेयर्स में मूवमेंट कैसे आ रही है रिजल्ट के बाद। इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि शेयर में कितना दम है, उसमें फ्यूचर है, शेयर में दम है, तब हम पैसा लगाएं। और ये सब चीज़ें हमें पहले देखनी पड़ती है। हम पहले ये सब चीज़ें देखेंगे, कोई भी शेयर उठाने से पहले हम ये सब 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए हैं वो देखो, उसको समझो, और तब पैसा डालो। एकदम ब्लाइंडली पैसा डालने की जरूरत नहीं है। रातों रात कोई 100 रुपये की चीज़ 150 रुपये नहीं हो जानी है। आज की तारीख में मार्केट मंदा ही है, खाली तेल ही चल रहा है, बाकी सोना बेकार, प्रॉपर्टी ख़त्म, सब में डाउन ट्रेंड ही है। सोने में भी डालोगे तो रिस्क है, प्रॉपर्टी में डालोगे तो भी रिस्क है, क्योंकि सिर्फ तेल ही है जो कमा के दे रहा है बस। तो इस तेल में लोग, भाई जिन्होंने पैसा लगाया वो उन्होंने सोना चांदी बेच के, सोना चांदी में जो उनकी वो बेच के जो उन्होंने अपना तेल में डाल दिया, उनको पता लग गया तेल में कमाई है तो तेल में पैसा लगा दिया। तो ये तो आर्ट है, हमें पता होना चाहिए क्या चीज़ चलने वाली है, सबसे बड़ी बात। तो एक बार वो पता चल जाए तो फिर तो हर चीज़ में कुछ से। लेकिन अगर हम तेज़ी में कोई भी माल पकड़ लेंगे तेज़ी तेज़ी में, तो फिर हमें रुकना पड़ेगा, या हमें मंदी आएगी तो हमें पैसा गवाएंगे ही गवाएंगे। तो ये सब 5-6 चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है, और समझ के फिर ही हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि अगर समझ लो कि हमने कोई शेयर उठाया जो तेज़ी का शेयर है, जब कोई सेक्टर अच्छा है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक का है, जैसे कोई भी एक सेक्टर अच्छा है, जैसे एनर्जी सेक्टर है, वो सेक्टर अच्छा है, हम उसमें कोई भी अगर 1 से लेकर 10 नंबर के शेयर, अगर 10 नंबर में भी पैसा लगा देंगे तो भी कुछ ना कुछ कमा के ही बाहर निकलेंगे। 1 नंबर में कोई शेयर है जैसे NTPC है, जैसे अभी कोल इंडिया, इन सेक्टरों में हम सरकारी है लेकिन इनमें पैसा लगाएंगे तो हम कमाएंगे ना। तो अगर बिल्कुल नीचे नीचे कंपनी में जाएंगे, एकदम छोटी कंपनी भी पकड़ लेंगे तो भी कुछ ना कुछ कमा के दे जाएगा वो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि ये 4-5 पॉइंट हमें हमेशा शेयर्स में डालने ही है।
उसके बाद हमने किसी चीज़ में पैसा लगाना है, भले 100 रुपये लगाओ कि 1 लाख रुपया लगाओ कि 1 करोड़ लगाओ। ठीक है जी, ये एक मुझे आपसे वार्तालाप करनी थी। तो अगर आप ये इसमें कुछ अच्छा लगे, कुछ बढ़िया लगे, तो फिर भाई साहब अपना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।